जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। आज से देख लीजिए हम लोग जो है अपना मैथ्स तो हम लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि मैथ्स में हमने पुरानी वाली एच डी यादव स्टार्ट कर दी है और शाम में हम जीके भी कर रहे हैं। अब बची थी हमारी रीजनिंग और हिंदी, और आज से हम लोग रीजनिंग भी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो देख लीजिए रीजनिंग आपको हर रोज जो है आपकी 3:30 बजे लाइव क्लास स्टार्ट हो जाया करेगी रीजनिंग की, ठीक है। और जो आपका जीके है उसका टाइम आपका फिक्स है, लाइव क्लास आपकी रात 8 बजे है। और मैथ्स और हिंदी की बात थोड़ी चल रही है, तो वो भी देख लीजिए एक आध दिन में उसका सोल्यूशन भी निकल जाएगा। तो यहाँ से मैंने बच्चों से जो डिमांड रखी थी दो बुकों की, मन क्या आप या तो मास्टर रीजनिंग कर लीजिए नई वाली, या तो बच्चों ने बोला था सर केपी सिंह वाली रीजनिंग करा दो। तो आज मैं वो रीजनिंग आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और ये रीजनिंग जो है भाई, हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ है, इस बैच का नाम हम लोगों ने बहुत सोच समझ के रखा, विजय बैच। और यहाँ से देख लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी के लिए ये जो वीडियो है, ये जो भाई जो हम लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आप मतलब मेरे आप सारे छोटे भाई बहनों, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ये पूरा जो है एकदम सटीक बैठेगा। चलिए आज जो देख लीजिए, हम सबसे पहला जो करते हैं भाई, क्या है हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है, क्या है, सदृश्यता। क्या है भाई, सदृश्यता, ठीक है। सदृश्यता परीक्षण जो हमारा रीजनिंग का सबसे पहला ये भाई, ये क्या है, सदृश्यता परीक्षण है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एनालॉजी टेस्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, राजधानियाँ याद करनी होती हैं, महाद्वीप याद करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं तो देखनी होती हैं। चलिए वो चीज़ें तो आप जीके में ऑलरेडी पढ़ ही चुके होंगे, मुद्राएं, ठीक है। मगर यहाँ से देख लीजिए, हमें सबसे पहले जो है हमारी जो अल्फ़ाबेट होते हैं भाई, हमारे 26 अक्षर जो होते हैं, इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी होता है, इनकी नंबरिंग बहुत ज़रूरी होती है। जैसे क्या है हमारे पास A B C D E F G H I J K L M, भाई M तक लिख लिया। अब यहाँ से N O P Q R S T U V W X Y Z। अब आप बोलोगे कि आपने उधर से उल्टे क्यों लिखवा दिए, इधर से लिखवा दिए। तो भाई देख लीजिए, यहाँ भी एक लॉजिक छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी क्या है, एक लॉजिक छुपा हुआ है। जैसा आप इनकी नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, भाई ये है। यहाँ से देख लीजिए, हमें कई सारे चीज़ें तो ऐसे होती हैं जो हमें मिला के पढ़ने में याद आ जाती है। देख लीजिए जैसे ABC, यहाँ तक तो हम बता सकते हैं कि A 1 पे है, B 2 पे है, C 3 पे है, D 4 पे है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे D के बाद E 5 पे, F 6 पे, G 7 पे। भाई जैसे G हमारे पास 7 पे है, कुछ चीज़ें हैं भाई। तो देख लीजिए G का अगर मैं ये मिटा दूँ तो ऑलरेडी 7 निकल के आ गया, ठीक है। तो G क्या है, 7 पे। भाई H है हमारे पास, H को अगर हम देखें तो ये मिला दें, ये मिला दें, तो ये ऑलरेडी क्या बन जाता है, 8 बन जाता है। I 9 पे, J 10 पे, K 11 पे, L 12, M 13, ठीक है। N 14, O 15, P Q R 18, S 19, T से आपको याद रखना T20, जो आजकल बहुत ज़्यादा चलता है, T20, ठीक है भाई। T के बाद जो इसके पास के हैं, ये देख लीजिए जैसे क्या है, आपको हमें पता चलना है क्या, एक होता है इजोटी, EGOT बाई इजोटी। भाई E क्या होता है, 5 पे, 10 पे, 15, 20 और 25। ये जो है देख लीजिए, इन्हें याद कर लो। आपको पता होना चाहिए O किस पे है, 15 पे। तो O से अगला क्या आता, तो आप बताओगे O P आता है, P कौन से पे होगा, 16 पे। इस तरीके से याद करने होते हैं। अब देख लीजिए, ये जो हमने उल्टे लिखे, ये आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, क्या है,
ये इसके विपरीत वर्ण हैं भाई, ये इसके विपरीत हैं। देखिए क्या है, विपरीतों का योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए भाई। 27 अगर आ जाए, कभी कभार आपसे वो पूछ ले कि n का विपरीत क्या होगा, तो आप बताओगे n का विपरीत m होगा। वो पूछ ले आपसे क्या t का विपरीत क्या होगा, आप बताओगे g होगा। वो पूछ ले आपसे w का विपरीत क्या होगा, आप बताओगे d होगा। वो पूछ ले y का विपरीत क्या होगा, आप बताओगे कितना होगा, v होगा। क्यों होगा भाई b, तो आप बताओगे इनका योग क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। इस वजह से मैंने इस तरीके से लिखे थे भाई, ये एक दूसरे के विपरीत भी हैं। चलिए आप जल्दी से इन्हें देख लीजिए, ठीक है। याद करने के लिए आपको याद करने पड़ेंगे, ये 15 याद कर लो, इससे कम वाला इससे ज़्यादा वाला आप खट्ट समझ जाओगे एकदम, ठीक है। ये तो आपको याद करने ही होंगे, ठीक है। चलिए और ये भी देख लीजिए कि कौन किसके विपरीत है, ये भी आपको देखना है भाई। कौन किसके विपरीत है ये भी यहाँ से आपको देखना है। चलिए अब मैं लेकर चलता हूँ आपको आपकी किताब के सवालों की तरफ। तो देख लीजिए किताब मेरे हाथ में आ चुकी है, ठीक है, और सवाल मैं यहाँ से इसके खोल रहा हूँ, ठीक। तो देख लीजिए जो पहला सवाल है भाई इस किताब का, वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देख लीजिए। एक बात और ध्यान रखना, पढ़ते समय हम लोग कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि पढ़ते समय डिस्टर्बिंग नहीं होनी चाहिए भाई, इस वजह से मैं कमेंट्स पे ध्यान नहीं देने का हूँ। देख लीजिए पहला सवाल है आपका, क्या है सवाल, एल एन पी क्यों भाई, इसको अनुपात में दिया है इन्होंने, और दिया है ए सी ई और एफ, ठीक है। फिर इन लोगों ने समानुपात दे दिया है, और यहाँ से क्या दिया है, टी यू एक्स वाई। तो इन्होंने पूछा है आगे क्या लिखा जाएगा भाई, आगे क्या लिखा जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ से अगर हम इन दोनों में रिलेशन बनाना चाहें, इन पहले वालों में ही रिलेशन अगर बनाना चाहें, तो इनकी नंबरिंग लिख लेंगे भाई। हम लोग क्या लिख लेंगे, इनकी नंबरिंग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए नंबरिंग लिख लेते हैं, ठीक है। एल कितने पे, 12 पे, एन कितने पे, 14 पे, पी कितने पे, 16 पे, क्यू कितने पे, 17 पे, ठीक है भाई। यहाँ से ए 1 पे, सी कितने पे, 3 पे, ये कितने पे, 5 पे, और ये कितने पे, 6 पे, ठीक है। ये कितने पे भाई, 6 पे, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है, अगर मैं देखूं भाई, मैं पहले का अंतर अगर पहले से देखूं कितने का अंतर, आप बताओगे 11 का अंतर, मतलब 11 कम करा -11। यहाँ से इस पर को जाऊंगा तब क्या हुआ भाई, आप बताओगे -11 हुआ है। 16 से भाई जब मैं 11 कम करूंगा तो कितना आएगा, यह आएगा। और भाई जब मैं 17 से 11 कम करूंगा तो कितना आएगा, 6। मतलब क्या है, हर जगह क्या किया है, -6 किया है। तो भाई इसके भी नंबर लिख लीजिए, कितना, 20 21, ठीक है। और ये कितने पे है, 25 पे, और ये कितने पे है भाई, 24 पे, ठीक है। अब इनमें से देख लीजिए प्रत्येक से 11 कम करने भाई, इससे 11 कम करूंगा मैं, -11, तो कितना बचा, आप बताओगे 9 बचा, ठीक है। इससे 11 कम करूंगा तो कितना बचा, आप बताओगे भाई कितना बचा, 10 बचा। इससे 11 कम करूंगा तो कितना बचा, आप बताओगे कितना भाई, 13 बचा। और इससे जब मैं 11 कम करूंगा तो कितना बचा, आप बताओगे कितना बचा, 14 बचा, ठीक है। कितना बचा, 14 है। तो भाई 9 पे क्या होता, आप बताओगे आई जे, ठीक है, आई जे, और IJMN, क्या आएगा भाई, IJMN। देखता हूँ क्या IJMN किसी ऑप्शन में है, IJMN, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है। देख लीजिए किया कैसा था, एक पहले में से पहला घटाया, 11 का अंतर, भाई कितने का अंतर आ रहा था, 11 का। उसी तरीके से हमने उधर भी कर दिया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, जो 2 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए भाई। जो 2 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से आपका कि DCBA क्या है भाई, DCBA अनुपात WX/Z। फिर है भाई क्या है, समानुपात दे रखा है IJKL। तो बूझा है कि अगला क्या आएगा, बूझा है भाई कि अगला क्या आएगा 2 नंबर के सवाल में। तो सबसे पहली बात क्या, हम लोगों को यहाँ से नंबर ही डाल लेने हैं। क्या डाल लेने हैं, नंबर भाई, 4 3 2 1, ठीक है। इसके नंबर डालेंगे हम लोग, तो कितना भाई, 23 24 25 26, ये अलग अलग है, ठीक है। तब एक चीज़ अगर हम देखें यहाँ से, हम लोग देखें, तब यहाँ से क्या देखेंगे हम,
देख लीजिए विपरीत अक्षरों की बात चल रही है, ठीक है। इनका पहले पहले का योग कितना हो गया 27। भाई दूसरे से दूसरे का योग कितना हो गया आप बताओगे 27। भाई तीसरे से तीसरे का देख लीजिए 2 और 25 का योग 27 और 26 का और 1 का योग भी 27। मतलब योग क्या हो चुका है 27 हो चुका है। इसका मतलब क्या है, ये विपरीत अक्षर है। भाई कैसे अक्षर है, विपरीत अक्षर है। बस यहाँ से आपको देखना 9, ठीक है, 10, 11, 12, मतलब योग क्या करना 27। तो भाई इसमें को क्या जोड़ूँ मैं, जो 27 आ जाए, ठीक है। मुझे क्या करना 27 बनाना है 9 का, ठीक है। जब मैं 9 का 27 बनाऊंगा तो किस तरीके से बनाऊंगा भाई, क्या जोड़ूंगा मैं, तो आप बताओगे 18 जोड़ूंगा। 18 9 कितना भाई 27, ठीक है। तो देख लीजिए 10 में को क्या जोड़ूंगा, जो 27 बनाना होगा तो आप बताओगे 17। 11 में को जो क्या जोड़ूंगा आप बताओगे 16, ठीक है। और भाई किस है 12 में को मैं क्या जोड़ूंगा तो आप बताओगे जब मुझे 27 बनाना है तो 15 जोड़ूंगा। बस यहाँ से इनके मान रख दीजिए। 15 पे क्या है ओ, 16 पे क्या है पी, 17 पे क्या है क्यू और 18 पे क्या है आर। तो भाई आंसर क्या आ चुका है आपका, आप बताओगे। आंसर आया है आर क्यू पी ओ। देखता हूँ आर क्यू पी ओ किसी ऑप्शन में है क्या, आर क्यू पी ओ, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है, आर क्यू पी ओ। अब देख लीजिए जो 3 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए भाई जो 3 नंबर का सवाल है यहाँ से क्या है कि एफ जे एस पी, भाई एक चीज़ है क्या है एफ जे एस पी ये है, ठीक है। फिर है भाई अनुपात डी एल क्यू आर डी एल क्यू आर। फिर भाई समानुपात, ठीक है। और आगे दे रखा जी एम आई एल, ठीक है, जी एम आई एल, ठीक है, ये दे रखा। तो इसका आपको बताना है। तो यहाँ से फिर हम लोगों को क्या डाल लेने हैं, नंबर डाल लेने। एफ का 6, जे का 10, एस का 19, पी का 16, ठीक है। डी का 4, एल का 12, क्यू का 17, आर का 18। भाई अब देख लीजिए क्या इनमें कुछ चीज़ है यहाँ से अगर देखी जाए तो देखिए आप अगर पहले से पहले को मिलाओगे तो क्या हो रहा भाई माइनस का 2, ठीक है। दूसरे से दूसरे को मिलाओगे तो क्या हो रहा आप बताओगे प्लस का 2। भाई तीसरे से तीसरे को मिलाओगे तो क्या हो रहा माइनस का 2। और चौथे से चौथे को मिलाओगे तो क्या हो रहा है प्लस का 2। मतलब सीरीज बन के चल रही है +2 -2 +2 -2, इस तरीके से सीरीज बनी हुई है। तब भाई देख लीजिए हम यहाँ से भी इस तरीके से करेंगे। जी का 7, एम का 13, आई का 9 और एल का कितना 12। तो भाई पहले से पहले पे को जाएंगे तो क्या किया था इसने, पहले से पहले पे गए थे -2। तो भाई -2 कर दिया तो 7 में से 2 गए, कितने बचे आप बताओगे 5। भाई दूसरे से दूसरे पे को जाएंगे तो क्या करना था +2, तो 13 और 2 कितना भाई यहाँ से आएगा हमारा 15। भाई तीसरे पे से तीसरे पे को जाएंगे तो क्या था माइनस का 2, भाई 9 में से 2 गए कितना बचा 7। और चौथे से चौथे पे को जाएंगे तो क्या था भाई प्लस का 2। तो देख लीजिए 12 में को 2 जोड़ा तो कितना आएगा 14। यहाँ से क्या बनेगा 5 पे क्या आता है आपका ई आता है, 15 पे क्या आता है ओ आता है, और यहाँ से 7 पे क्या आता है जी आता है, और 14 पे क्या आता है तो आप बताओगे एन आता है। क्या आता है एन आता है। तो क्या हो गया यहाँ से आपका EOGN। देखते हैं EOGN किसी ऑप्शन में है क्या 3 नंबर के सवाल पे EOGN। जी हाँ ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है EOGN। क्या आपको स्पष्ट दिख रहा है, मैं ये देख लेता हूँ भाई, मैं ये देख लेता हूँ बिल्कुल जी स्पष्ट दिख तो रहा है, थोड़ा उजाला कम है, ठीक है। चलिए EOGN बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए भाई देख लीजिए अब चलते हैं जो आपका अगला 4 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए जो 4 नंबर का सवाल है ये आपका, ये क्या बोल रहा है 4 नंबर का सवाल, इसने बोला है ABCDE। भाई इसने बोला है ABCDE अनुपात KLMNO समानुपात, ठीक है। आगे दिया है फिर इसने FGHIJ तब बोला भाई इसके आगे क्या आएगा। तो देख लीजिए बात की जाए इसके आगे क्या आएगा भाई, इसकी अगर नंबरिंग डाल दूँ मैं तो आप बताओगे 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से अगर देखेंगे 11 12 13 14 15, यहाँ से देखेंगे हम तो यहाँ से कितना आएगा 6 7 8 9 10। अब देख लीजिए पहले से पहले की कंपेयर कीजिए,
इससे इसकी कंपेयर कीजिए। तो आप बताओगे जब पहले से पहले पे गए तो क्या हुआ है +10, दूसरे से दूसरे पे गए तो क्या हुआ आप बताओगे +10, तीसरे से तीसरे पे गए भाई तो क्या हुआ आप बताओगे +10, चौथे से चौथे पे गए तो आप बताओगे क्या हुआ +10, पाँचवें से पाँचवें पे गए तो क्या हुआ आप बताओगे +10। मतलब क्या पता चला कि +10 की सीरीज चल रही है भाई। किसकी सीरीज चल रही है आप बताओगे +10 की सीरीज चल रही है। तो देख लीजिए इसी तरीके से यहाँ से करना भाई। 6 में को 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ कितना 16, 17 में को 10 जोड़ेंगे 7 में को 17, 8 में को 10 जोड़ेंगे कितना हो गया 18, 9 में को 10 जोड़ेंगे कितना हो गया भाई 19, और 10 में को 10 जोड़ेंगे कितना हो गया भाई 20। बस यहाँ से इसके नंबर लिख लीजिए। क्या है 16 पे क्या है PQRST, वही आएगा आपका PQRST, PQRST। तो देखता हूँ किसी ऑप्शन में है कि 4 नंबर के सवाल में PQRST, ठीक है। तो देख लीजिए PQRST जो है आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है भाई। PQRST ऑप्शन नंबर ए में आपके में बिल्कुल हैगा PQRST, ठीक है। PQRST हैगा भाई ऑप्शन नंबर आपके ए में। चलिए देख लीजिए अब चलते हैं। जो आपका 5 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए भाई। जो 5वां सवाल है, जो आपका 5 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल देख लीजिए आपका क्या है 5 नंबर का भाई। सवाल है यहाँ से आपका LMNO, क्या है LMNO, ठीक है। LMNO, ठीक है भाई। इसका जो है आपका अनुपात है किससे NQTW से, TW भाई। फिर आपका समानुपात है यहाँ से, और आगे क्या बोला है उसने GHIJ, GHIJ। अब यहाँ से आपको यहाँ से आपको बताना आगे क्या आएगा। तो देख लीजिए भाई, अगर यहाँ से देखें सबसे पहले हम इन लोगों का क्या डाल देते हैं, यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए इसका L का 12, M का 13, 14 और O का 15, N 14, Q 17, T 20, W कितना आप बताओगे 23, ठीक है भाई। G 7, 8, 9, 10। तब देख लीजिए पहले से अगर पहले की बात की जाए, ठीक है भाई, पहले से पहले की बात की जाए तब हम देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे प्लस, यहाँ से देखेंगे कितना हो रहा भाई +2 हो रहा। दूसरे से दूसरे का कंपेयर करेंगे तो कितना हो रहा +4 हो रहा भाई। तीसरे से तीसरे का कंपेयर करेंगे तो +6 हो रहा भाई। चौथे से चौथे का कंपेयर करेंगे तो कितना हो रहा, तो आप बताओगे +8 हो रहा। मतलब बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो इसी तरीके से भाई हमको यहाँ करना, +2 करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 9 भाई, +2, ठीक है। प्लस क्या करेंगे 4 करेंगे, ठीक है। तो भाई 8 4 12, प्लस कितना करेंगे 6 करेंगे, ठीक है भाई, +6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 और 6 15, प्लस क्या करेंगे 8 करेंगे भाई यहाँ से, ठीक है। तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से देख लीजिए 9 पे क्या होता है I, 10 पे 12 पे क्या होता है L, 15 पे O, 18 पे क्या होता है आपका, अब बताओगे R, क्या होता है भाई आप बताओगे R होता। तो ILOR देखते हैं, ILOR किसी ऑप्शन में है कि 5 नंबर के ILOR, जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 6 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए भाई। जो आपका 6 नंबर का सवाल है वो स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका जो 6 नंबर का है क्या है भाई, AEDM, क्या है AEDM, AEDM, ठीक है भाई। अनुपात Z AEDM अनुपात ZQRN, ठीक है, समानुपात। फिर आगे उसने क्या दे रखा है, तो आप बताओगे भाई, फिर दे रखा उन्होंने FLMO। तो आगे बताना आप लोगों को क्या आएगा भाई। यहाँ से आपको बताना है कि आगे क्या आएगा। तो देख लीजिए यहाँ से आप इसके नंबर डाल लीजिए, 1 5 4 13, ठीक है। यहाँ से 26 17 18 14, ठीक है। तो भाई यहाँ से अगर आप देखोगे क्या होगा भाई, यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या होगा,
ठीक है, चलिए बिल्कुल देख लेते हैं क्या होगा इसका। ठीक है, क्यों 17 पे। ठीक है, तो यहाँ से कितना बढ़ रहा, अगर ये देखा जाए भाई क्या नंबर के सवाल में आपके, ये 6 नंबर के सवाल में अगर ये देखा जाए तो आप बताओगे क्या आएगा। बनाइए भाई जल्दी से, क्या आएगा इसका लॉजिक लगाइए जल्दी से। जो आपका 6 नंबर का सवाल है उसका लॉजिक लगाइए आप जल्दी से, क्या होगा। ठीक है भाई, कुछ लग रहा, चलिए भाई देख लीजिए, लगाते हैं, कुछ लग रहा है। चलिए देख लीजिए आपका क्या है, आगे से कुछ नहीं बन रहा तो पीछे से देख लीजिए क्या पीछे से बन रहा। भाई कितने का अंतर, 13 का, 13 बढ़े। भाई देखो 4 में को 13 जोड़े तो कितना हो गया 17। भाई 5 में को 13 जोड़े तो कितना हो गया 18। ठीक है भाई, +13 हो रहा, +13 हो रहा, +13। भाई 1 में को अगर 13 जोड़े तो कितना आएगा भाई आप बताओगे, +14। तो भाई यहाँ से भी क्या करना है, हमको जोड़ना है। देख लीजिए एफ कितने पे, 6, 12, 13, 15। तो भाई देख लीजिए पहले तो इसमें को भाई 13 ऐड किए थे, भाई इसमें कोई तो 13 ऐड किए थे, सबसे शुरू में इन दोनों के 13 ऐड किए थे। ठीक है, तो 15 और 13 पे क्या आएगा आपका 28 आ जाएगा। 15 और 13 क्या जाएगा भाई, यहाँ से 13 ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई 28, 28 आ जाएगा। ठीक है, 13 और 13 कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। भाई 12, 13 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, और 6 और 13 कितना आ जाएगा भाई आप बताओगे 19 आ जाएगा। तो देख लीजिए 28 पर तो कुछ होता ही नहीं क्योंकि 26 पर जेड हो जाता है। फिर भाई जेड के आगे गिन लीजिए 2, जेड ए बी, क्या आएगा भाई यहाँ से बी। 28 पे क्या आएगा आपका बी, 26 पे आएगा आपका जेड, 25 पे आएगा आपका बाई और 19 पे क्या आएगा आपका एस। तो भाई क्या आएगा यहाँ से बी जेड बाई एस। बी जेड बाई एस देखते हैं 6 नंबर के सवाल में किस में है। क्या भाई बी जेड बाई एस बिल्कुल सही है। बी जेड बाई एस जो है भाई बिल्कुल सही है। 6 नंबर के सवाल में आपका बी जेड बाई एस बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बी जेड बाई एस हैगा भाई आपका, तो आप बताओगे जी हाँ हैगा बी जेड बाई एस, तो यही आपका क्या है भाई आंसर है। अब देख लीजिए जो 7 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। भाई जो 7 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल क्या बोला है 7 नंबर आपका, देख लीजिए क्या बोला है। बोला है भाई ACEG, क्या बोला है ACEG। ठीक है, अनुपात किससे दिया भाई उसने, ACG से JLNP भाई दिया है उसने, JLNP, JLNP। ठीक है भाई, ये दिया है JLNP। फिर उसने आगे को दिया है भाई क्या लगा दिया है यहाँ से, समानुपात लगा दिया। और उसने पूछा है फिर आपसे जो 7वां नंबर का सवाल है कि क्या होगा भाई BDFH, BDFH। तो भाई यहाँ से आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। भाई सबसे पहली बात क्या हम लोग क्या डालेंगे नंबर। ठीक है, तो 1, 3, 5, 7। ठीक है भाई, यहाँ से करेंगे हम लोग 10, 12, 14, 16। यहाँ से करेंगे 2, 4, 6, 8। तो देख लीजिए भाई अगर मैं यहाँ से देखूँ मैंने कितने जोड़े 9, इसमें कितने जोड़े 9, इसमें कितने जोड़े 9 और 9 जुड़े हैं भाई। पहले से पहले पक गए +9, दूसरे से दूसरे के पास गए +9, तीसरे से तीसरे के पास गए +9, चौथे से चौथे के पास गए +9। तो भाई यहाँ से भी हम लोगों को ऐसे ही करना। 9 जोड़े हमें कितना आएगा 11, 4 में को 9 जोड़े कितना आएगा भाई आप बताओगे 13, 6 में को 9 जोड़े कितना आएगा आप बताओगे 15, और 18 में को 9 जोड़े तो कितना आएगा आप बताओगे 17। बस, तो 11 पे क्या है आप बताओगे K है, 13 पे क्या है आपका M है, 15 पे क्या है O है और 17 पे क्या है आपका, तो आप बताओगे भाई क्या है Q है, क्या है Q है। तो क्या आएगा आपका KMOQ। भाई क्या आ गया आंसर आपका KMOQ, और ये बिल्कुल सही है। KMOQ जो है भाई ये आपका सही है। जो आपका ऑप्शन नंबर C है वो बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, जो आपका ऑप्शन नंबर C है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 8 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए जो 8 नंबर का सवाल है। भाई देख लीजिए जो आपका 8 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल क्या है भाई देख लीजिए, जो आपका 8वें नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो सवाल है आपका BPTF। क्या है भाई BPTF अनुपात। BPTF का किससे है भाई ESWI से, किससे ESWI इससे है। तब आपको बताना है आगे क्या दिया है उसने, तो DAOV क्या दिया भाई DAOV
इसका किससे होगा संबंध। तो देख लीजिए फिर यहाँ से हम लोगों को क्या करना होगा, आप बताओगे। हम लोग यहाँ से फिर नंबरिंग करेंगे, 2 पे, 16 पे, 20 पे, 6 पे, 5 पे, 19 भाई, 23, ठीक है, और कितना 9, ठीक है। यहाँ से देखेंगे 4, 1, 15, 22 भाई। यहाँ से अब देखते हैं हम लोग, अगर यहाँ से देखें तो हमने कितना ऐड किया, पहले से पहले पे गुजाएंगे +3 ऐड कर दिया भाई, दूसरे से दूसरे पे गुजाएंगे +3 ऐड कर दिया भाई, तीसरे से तीसरे पे गुजाएंगे +3 ऐड कर दिया, और चौथे से चौथे पे गुजाएंगे +3 ऐड कर दिया। तो यहाँ से भी हम लोगों को ऐसे ही करना, +3 कितना हो गया भाई 7, +3 कितना हो गया भाई आप बताओगे 4, +3 कितना हो गया आप बताओगे 18, और +3 आप बताओगे कितना हो गया 25। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 7 पे क्या है G, 4 पे क्या है D, 18 पे क्या है तो आप बताओगे R, और 25 पे क्या आप बताओगे बाई। यहाँ से आंसर क्या आ चुका भाई आपका GD/R/, क्या आ चुका भाई आंसर आपका GD/R/ आ चुका है, ठीक है, GD/R/, और बिल्कुल सही है भाई जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, ये बिल्कुल सही है GD/R/। ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही है आपका GD/R/। अब देख लीजिए जो आपका भाई ये 8 हो गए, जो आपका देख लीजिए 9 नंबर का सवाल है, ये आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए, लग चुका है। जो 9 नंबर का सवाल है आपका वो स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल क्या बोला है 9 नंबर का जो है ये आपका सवाल बोला है कि DGLS, सॉरी एक अनुपात है, अनुपात, फिर आगे उसने बोला है ADIP समानुपात, फिर आगे भाई उसने बोला है CFKR, तब बताना आपको आगे क्या आएगा। सबसे पहली बात हमें नंबर ही डालने हैं, 4, 7, 12, 19, 1, 4, 9, 16, ठीक है, 3, 6, 12, 11, 18 भाई। यहाँ से देखोगे आप तो क्या हिंट बैठ रहा बताइए, ठीक है। तो देख लीजिए 4 से भाई पहले से पहले पे को जाएंगे -3, क्या किया भाई यहाँ से मैंने -3 किया सवाल ने, दूसरे से दूसरे पे को जाएंगे, फिर यहाँ से क्या किया उसने -3 किया है भाई, तीसरे पे से तीसरे को जाएंगे -3 किया है, चौथे पे से चौथे को जाएंगे -3 किया है। वैसे ही हमें यह करना, ठीक है, -3 किया भाई, तो आप बताओगे तो 3 में से 3 माइनस कर दिया तो कितना बचा आप बताओगे 0, क्या बचा भाई आप बताओगे 0 बचा, ठीक है। तो 0 पे होता क्या है आप बताओगे 26 होता है, क्या होता है 26, 0 पे क्या होता है 26 होता है, ठीक है। 7 से भाई 6 में से करे तो 3 बचा, ठीक है, और यहाँ से 11 में से 3 गए तो आप बताओगे कितना बचा 8 बचा, और 18 में से 3 गए तो आप बताओगे कितना बचा 15, क्योंकि देख लीजिए C का मान 3 है, इससे 3 पीछेंगे 1, 2, 3, तो भाई यहाँ कौन होगा Z, ये होगा आपका क्या 0, ठीक है। तो 0 पे कौन होगा आप बताओगे Z होगा, तो भाई क्या होगा ZCHO, भाई क्या होगा ZCHO, यही आपका आंसर होगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या ZCHO, ZCHO भाई ये इस तरीके से तो हो ही नहीं रहा, ठीक है, ZCHO, ये कहीं हमने गलत कर लिया फिर, ठीक है, वैसा होना तो इस तरीके से भी चाहिए था ये, ठीक है, मगर ये हो नहीं रहा है इस तरीके से। चलिए कोई और तरीका देखें, ठीक है, कोई और तरीका देखते हैं भाई। चलिए और तरीका देखिए जल्दी से, क्या होगा 20, ठीक है, ये कितना होगा 20, तो 2 डाल लिए। चलिए ये क्या है, ये तरीका तो यहाँ पे फेल हो गया भाई अपना, दूसरा देखते हैं क्या होगा। चलिए दूसरे पे चलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग दूसरे पे चले तो देखते हैं क्या देखते हैं भाई, 16, 4, 20, ठीक है, 16, 4, 20, 19 और एक 20, ठीक है भाई, 18, 2, 20, क्या 20 से स्टार्ट है, 18, 2 होगा 20, क्या 20 से स्टार्ट है आंसर इसका, नहीं 20 से भी स्टार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई क्या होगा, -3 किया है तो जेड से नहीं होने का, ठीक है, -3 किया है जेड से तो होने का नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके, क्या ऑप्शन है भाई, ऑप्शन क्या है इसके, तो 9 नंबर के सवाल के ऑप्शन सारे आर से स्टार्ट है भाई,
आर से स्टार्ट है। चलिए कोई नहीं, एक तरीका नहीं लगता, कई सारे तरीके लगते हैं, देखते हैं भाई। अब देख लीजिए कुछ इनमें आपस में बैठ रहा, कुछ यार 3-3 का तो बैठ रहा था लॉजिक। उससे देख लीजिए आंसर, अगर ऑप्शन में वो आंसर भी सही है आपका, ठीक है, गलत नहीं था वो तरीका, मगर ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से उसे चेंज करना पड़ रहा। तरीका गलत नहीं है भाई वो, अगर ऑप्शन में होता तो वो आंसर होता, ठीक है, ऑप्शन में होता तो वो आंसर होता। चलिए एक तरीका ये होता, इनका अंतर देख लीजिए, कितने का अंतर है भाई, 3 का, 3 यहाँ से कितने का, तो 7 5 12, 5 का, यहाँ से कितने का, 7 का, ठीक है। इनका अंतर देख लीजिए, 3 5 7, 3 5 7, ठीक है, ये भी सही है, 3 5 7, 3 5 7, ठीक है, इनका अंतर भी सही चलने पर 3 5 7, 3 5 7, 3 5 7, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए किस चीज़ से स्टार्ट करें, फिर हम ऑप्शन देख लेते हैं अपने। जो ऑप्शन है उसके, जो 9 नंबर के सवाल के ऑप्शन है भाई, ऑप्शन है RUXA। दूसरा ऑप्शन है भाई आपका RUZG। तीसरा ऑप्शन आपका जो है RTVX। चौथा ऑप्शन है भाई आपका यहाँ से जो है क्या है, RVZC। अब देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए ये अंतर किस में बनेगा, किस ऑप्शन में बनेगा। तो देख लीजिए R 18 पे 21 भाई, 24 1, ठीक है, 18 21 26 7, 18 20 22 24, 18 22 26 3। तो देख लीजिए यहाँ से कितने का अंतर, 3 का, यहाँ से कितने का, 3 का भाई, 3 5, तो ये तो गलत हो गया। इसका देख लीजिए कितने का, 3 का, कितने का, 5 का, कितने का, 7 का, भाई यही ऑप्शन सही है और यही आपका आंसर सही है। बस एक ही ऑप्शन है जिसमें देख लीजिए ऊपर वाले अंतर की तरह अंतर बैठ रहे हैं। तो ये सवाल भी आपके समझ में आया होगा, थोड़ा सवाल अलग था और सवालों से, ठीक है, थोड़ा सा अलग था बस, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए 9 सवाल हो गए। चलिए अब चलते हैं जो आपका 10 नंबर का सवाल है उसकी साइड। 10 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से देख लीजिए 10वें सवाल की अगर बात की जाए, क्या है, BECD है। क्या है भाई, BECD अनुपात YVXW समानुपात है। फिर यहाँ से आगे क्या बोला है उसने, फिर बोला है उसने DGEF भाई। तो इसके आगे क्या होगा, अब देख लीजिए, क्या नंबर डाल लीजिए, 2 5 3 4, 25 22 24 23। अब देख लीजिए क्या है, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो पहले का पहले से योग कितना हो गया, 27, दूसरे से दूसरे का योग कितना हो गया, 27, तीसरे से तीसरे का योग कितना हो गया, 27, चौथे से चौथे का योग कितना हो गया, 27। यहाँ से भी यही करना, 4 7 5 6 भाई, पहले से पहले का योग 27 बनाना, तो कितना आएगा यहाँ पे, 23 आएगा, 23 4 27 भाई। यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा, 20 7 27। यहाँ पे कितना आएगा, 22 22 5 27। यहाँ पे कितना आएगा आप बताओगे, 21 6 27। तो भाई यहाँ से हम लोगों को ये लगा देने। तो भाई आपका 23 पे क्या आप बताओगे, W, 20 पे क्या आप बताओगे, T, 22 पे क्या आप बताओगे, B, और 21 पे क्या आपका आप बताओगे, U। तो ये आपका आंसर आ चुका है क्या, WTVU किसी ऑप्शन में है क्या, WTVU। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो B है वो बिल्कुल सही है। देख लीजिए किया कैसा है, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। अब चलिए जो 11 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो भाई देख लीजिए, अगर 11वें नंबर के सवाल की बात की जाए तो 11वां सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ से देखते हैं भाई। 11वां सवाल है DKFM। क्या भाई, DKFM अनुपात है। DKFM के बाद क्या है, FIHK, ठीक है भाई। फिर आगे उसने दिया है समानुपात, दिया है समानुपात, जी समानुपात, और क्या है, BLGP इसको बताना, ठीक है भाई। सबसे पहली बात आप नंबर डाल लीजिए, ठीक है, 4 11, ठीक है, 6
13, 6, 9, 8, 11, यहाँ से 2, 12, 7, 16। भाई देख लीजिए पहले से पहले की कंपेयर कीजिए, ठीक है, पहले से पहले की कंपेयर कीजिए। पहले से पहले करेंगे क्या है +2, भाई दूसरे से दूसरे की करेंगे क्या है -2, भाई तीसरे से तीसरे की करेंगे क्या है +2, भाई चौथे से चौथे की करेंगे क्या है -2। बस यहाँ पे भी आप ये बना लीजिए, पहले +2 है तो +2 करेंगे 2 दूनी 4, फिर -2 है -2 करेंगे तो 12 में से 2 गए 10, फिर भाई प्लस करेंगे तो 7 और 2 कितना 9, फिर भाई 16 में से 2 गए तो कितना बचेगा आप बताओगे 14। देख लीजिए जिस तरीके से ये सीरीज चली इसी तरीके से ये बढ़ाइए, +2 -2 +2 -2। तो भाई 4 पे क्या है आप बताओगे डी है, 10 पे क्या है आप बताओगे जे है, 9 पे क्या है आप बताओगे आई है, और भाई अगर बात की जाए 14 पे क्या है तो आप बताओगे एन है। तो यही आपका आंसर आ चुका है DJIN। क्या है भाई DJIN? 11वें नंबर के सवाल का DJIN। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है, DJIN। अब देख लीजिए जो 12 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। तो भाई जो 12 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। 12वां सवाल है यहाँ से क्या है कि CD क्या है भाई 12 CDF, क्या है CDF अनुपात। CDF के बाद है GHJ सॉरी समानुपात। फिर क्या दे रखा है उसने KLN ही दे रखा जी, KLN। तो यहाँ से आपको बताना है। तो देख लीजिए सबसे पहले नंबर डालेंगे 3, 4, 6, 7, 8, 10 और यहाँ से 11, 12, 14। तो देख लीजिए यहाँ से अगर देखें, ठीक है भाई, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्या बताओगे आप? यहाँ से देखेंगे तो पहले से पहले पे को देखेंगे +4, दूसरे से दूसरे पे को देखेंगे क्या है +4, तीसरे से तीसरे पे को देखेंगे तो क्या है +4। भाई यहाँ से हम लोग जब +4 करेंगे तो 11 4 कितना 15, यहाँ से भाई +4 करेंगे तो 12 16, यहाँ से +4 करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा 18, 15 पे क्या OP, 18 पे क्या भाई R, OPR। भाई इस सवाल का आंसर क्या आ गया हमारे का OPR। देखते हैं 12 नंबर के सवाल में OPR किसी ऑप्शन में है क्या OPR? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है OPR। अब देख लीजिए जो 13 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। भाई जो आपका 13 नंबर का सवाल है वो आपके सामने है, और सवाल क्या बोला है उसने कि CDEF। क्या बोला भाई उसने सवाल? CDE और F अनुपात। आगे बोला है फिर उसने UVWX। भाई क्या बोला है? UVWX। फिर उसने समानुपात दे दिया है, और आगे क्या बोला है उसने? IJKL और बोला है आगे क्या आएगा। भाई इसका नंबर डाल दीजिए 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24। ये है भाई 9, 10, 11, 12। देख लीजिए क्या है, अगर हम लोग देखें यहाँ से, भाई हम लोग देखें तो क्या होगा, देख लीजिए बिल्कुल कितना ऐड किया तो आप बताओगे भाई कितना ऐड किया यहाँ से 18, ठीक है भाई 18 4 कितना ऐड किया 18, फिर 15 18 कितना 23 18, भाई यहाँ से कितना 18। भाई हमने देखा 18 18 ऐड किया। यहाँ पे एक बात और देखोगे, इन दोनों का योग कितना 27, 25 22 27, 23 4 27, 24 3 27, अंदर अंदर को गए 27 भी है। तो भाई देख लीजिए आप जब इसमें को 18 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, आप जब इसमें को 18 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आप बताओगे, या ऐसे देख लीजिए ये इन दोनों का योग कितना होना था 27 होना चाहिए था, ठीक है। तो 18 और 9 कितना हो गया 27 हो गया। भाई ऐसे नहीं बैठ रहा, ठीक है, इससे तो नहीं बैठ रहा, चलिए इससे नहीं बैठ रहा, देख लीजिए इससे बैठेगा भाई ये, ठीक है। देख लीजिए क्या है, इन दोनों का योग कितना 27, 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 बस यही करना। तो 12 और इसका कितना भाई यहाँ का होगा 15, ठीक है, कितना हो गया 27, 11 और यहाँ क्या होगा भाई आप बताओगे 16, कितना हो गया 27, 10 और यहाँ कितना होगा भाई 17, कितना हो गया 27, और भाई 9 और यहाँ कितना होगा 18, कितना हो गया 27। तो यहाँ कौन होगा भाई 18। तो OPQR, भाई क्या होगा
OPQR इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। OPQR देखते हैं OPQR हैगा क्या। OPQR जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 14 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 14 नंबर का सवाल है भाई, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए जो आपका 14 नंबर का सवाल है वो क्या बोला है। सवाल बोला है NMKH, क्या बोला है, NMKH, ठीक भाई। NMKH और अनुपात है, फिर क्या है HIKN ये बोला है, फिर उसने समानुपात बोला है, ठीक है। और फिर आगे बोला क्या है उसने, UTRO, यही तो है जो हमारा 14 नंबर का सवाल है बिल्कुल। भाई देख लीजिए, नंबर डाल लीजिए 14, 13, 11, 8, 8, 9, 11, 14, 21, 20, 18, 15। भाई यहाँ से अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो देख लीजिए क्या करेंगे यहाँ से। पहले से अगर पहले पे जाना तो क्या किया, -6 किए। दूसरे से दूसरे पे को जाएं तो क्या किया, आप बताओगे -4 किए। तीसरे से तीसरे पे को जाएंगे, आप बताओगे क्या किया, कुछ नहीं किया। और चौथे पे से चौथे पे को जाएंगे, क्या किया, +6 किए। भाई क्या किए, +6। देखते हैं इसी तरीके से बना के, यहाँ से क्या होगा, -6, ठीक है भाई। तो 21 में से 6 के कितने बचे, 15। यहाँ क्या होगा, ठीक है, तो -4 हुए दूसरे में, -4। भाई -4 के कितना हुआ, 16। ये इसके पास कुछ नहीं हुआ, 0, तो ये 18 का 18। भाई इसके पास क्या हुआ लास्ट वाले के, आप बताओगे, +6 हुए थे, तो 15 और 6 कितना हो गया, 21, 21। ये कितना हो गया, OP, ठीक है। P जो है 16 पे है, OPR और भाई क्या है, U, OPRU। देखते हैं OPRU किसी ऑप्शन में है क्या। जो हमारा 14 नंबर का सवाल है OPRU, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 15 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए 15 नंबर का सवाल जो है ये आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल क्या है 15वां अगर बात की जाए, भाई यहाँ से 15वां सवाल है आप लोगों का SOCIAL, क्या भाई, SOCIAL, सोशल, ठीक है भाई, सोशल, SOCIAL। इसको क्या लिखा गया भाई, तो इसको लिखा गया OCIALS, ये लिखा गया है। तब आपको बताना है जो हमारा दूसरा वर्ड है क्या है भाई, वो आगे ये 15वां सवाल में DRIV है, VEN, ठीक है, ड्राइवन को क्या लिखा जाएगा। तो भाई देख लीजिए यहाँ से अगर हम कुछ चीज़ देखें, एक छोटी सी चीज़ देख लें भाई हम, तो देख लीजिए क्या है। यहाँ से देखें हम तो जो हमारा नंबरिंग मत डालिए। देख लीजिए जो अक्षर हमें यहाँ दिख रहे हैं वही यहाँ है। बस पता चला हमारा पहले वाला कहाँ पहुँच गया, लास्ट में, ठीक है, पहले वाला कहाँ पहुँच गया, लास्ट में। देख लीजिए इसको हम इस तरीके से लिखें, SOCIAL। अब भाई इसको लिख दें OCI, ठीक है, AL और S। अब देख लीजिए किससे क्या मिलाया गया। भाई दूसरा वाला कहाँ कर दिया, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में पहुँचा दिया। ऐसे ही हम लोगों को ड्राइवन करना, DRIVEN, ठीक है भाई। तो लास्ट वाला यहाँ पहुँचा दीजिए D, इसको यहाँ R, इसको यहाँ R के पास क्या भाई I, इसको ऊपर क्या V, इसको ऊपर क्या E, इसको ऊपर क्या भाई यहाँ से N। तो क्या बन का आया है आपका, ये आ चुका है, क्या आ चुका है, RIVEND। देखते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या, RIVEND, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है भाई, ये बन का आएगा। देख लीजिए बनाया कैसा, आपके सामने है। चलिए अब जो आपका 16 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 16वां सवाल है भाई, सवाल क्या बोला है 16 नंबर का, यहाँ से देख लीजिए क्या है कि RIAHC,
CHC, RIAHC, भाई ये क्या है अनुपात CHAIR, चेयर लिखा हुआ है, ठीक है। तब उसने बोला है, यहाँ से क्या बोला है उसने, OGNAM, OGNAM, ठीक है। ठीक है भाई, इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा, तो देख लीजिए ये भी पिछले की तरह ही है भाई, ये भी पिछले की तरह ही है। इसको ऐसे लिख लीजिए RIAHC। अब इसको लिख दीजिए भाई क्या है, CHAIR। अब भाई मिलान कीजिए तो देख लीजिए जो मध्य वाला है वो तो ऐसे ही रह गया, ठीक है। और देख लीजिए भाई जो सबसे ऊपर वाला वो सबसे नीचे पहुंच गया, ठीक है। और देख लीजिए क्या इनके आपस में अंक बदल दिए, ठीक है भाई, इनके आपस में अंक क्या है, बदल दिए, ठीक है। तो n तो हम लोगों का यहीं पर रहने वाला है, ठीक। अब देख लीजिए क्या है, जो हमारे पास एक नंबर का है, इनके नंबर डाल दो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो भाई ये बनाए कैसे हैं, तो ये बनाए कैसे भाई, 5 ऊपर ले आए, ठीक है, 5 4 और क्या भाई 5 4 3, ठीक है, फिर क्या है 2 1, ये बनाए हैं 5 4 3 2 1। ऐसे भाई इसके कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या 5, तो 5 पे क्या m 5, फिर क्या 4, फिर क्या भाई 3, फिर क्या 2, फिर क्या है 1। भाई ये उल्टा कर दो तो क्या बन गया आपका, मैंगो बन गया। क्या बन गया, इसमें मैंगो बन गया। क्या बन गया भाई, मैंगो। देख लीजिए इधर से अगर इसको पढ़ोगे CHAIR, CHAIR, चेयर, तो भाई इधर से इसको पढ़ लो MANGO, MANGO, मैंगो, ठीक है। अब देख लीजिए जो आपका 17 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो भाई ये जो है हमारा जो इसका पहला टाइप है इस किताब का, ये इसमें 17 ही सवाल हैं और लास्ट सवाल है आपके पास, ठीक है। तो हम अपने पहले टाइप पे ही वीडियो को अपनी को रोक देंगे, ठीक है। 3 टाइप हैं इसमें, तो देख लीजिए ये क्या है आपका, ये कुछ बड़ा सवाल है 17 नंबर का। ये है भाई आपका सवाल है AROACHED। इसको भाई लिखा गया है, इन लोगों ने लिखा है ROACHED, ठीक है। तब बोला है, इन लोगों ने बोला है फिर आगे, तो सम अनुपात, और किसको लिखवाया भाई इन लोगों ने, BAR GAIN NED है लास्ट में, जी हाँ, इसको लिखवाया। तो देख लीजिए भाई क्या है, ये जो आपके शुरू के 3 अक्षर हैं, ये आप लोग भी लिखते लिखते समझिए। ये शुरू के 3 अक्षर यहाँ से हटाए और लास्ट में पहुँचा दिए, ठीक है। ये शुरू के 3 अक्षर आगे से हटाए और लास्ट में पहुँचा दिए। बाकी का सारा जो था ये इस तरीके से लिख दिया भाई, देख लीजिए बाकी का सारा उसी तरीके से। तो ऐसे हम लोगों को करना, ये जो 3 अक्षर हैं ये बस यहाँ पे मेंशन करने और सरह से लिख दीजिए क्या, GAINED। अब ये लिख दीजिए बस क्या, BAR। भाई ये बन गया आपका आंसर। देखते किसी ऑप्शन में है क्या ये आंसर जो है आपका, क्या है, GAINEDBAR, GAINEDBAR। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए भाई ये जितने भी सवाल हैं अभी तक आपके, ठीक है, जितने भी सवाल हैं ये देख लीजिए क्या है, एसएससी के बहुत अच्छे लेवल के सवाल आए हुए हैं। और ये देख लीजिए 17 सवाल थे हमारे पहले टाइप में, और पहले में ही देख लीजिए हमने 17 के 17 कंप्लीट कर लिए हैं। कल को हम इसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे और इसमें मात्र 3 टाइप हैं, ठीक है, 1 2 3 4 टाइप है भाई, ठीक है। तो हम इसको लगभग 3-4 पार्टों में ही इसको कंप्लीट कर लेंगे भाई, ठीक है। 4 पार्ट हैं, 3-4 पार्टों में ही इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देख लीजिए ये वीडियो हम अब अपनी यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।